स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंकित सर टीके वाले। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था हमारा। क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। थर्ड पार्ट के लिए आज हम करेंगे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, तीनों पार्ट हम अभी करने जा रहे हैं। फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, बस आपको पुट अप कर रहा है किस तरीके से आओ याद दिलाते हैं। फिर एक बार देखिए सॉल्यूशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको दोबारा से बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स इक्वेशन बात एक ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये है फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्म होती है। अब फिर दोबारा एक बार बता दिया है मैंने कि ये फॉर्म होती है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा है ये, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/4, ठीक है। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट कर देनी है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -1/4 एक्स है और अल्फा इंटू बीटा 1/4 है, ठीक है। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास नीचे एक लगा के इसका एलसीएम लेंगे। 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स, माइनस से ये प्लस हो जाएगा x, और यहाँ पे भी 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमने सेकंड पार्ट ऑलरेडी कर चुके थे। अब थर्ड पार्ट से स्टार्ट करा है। फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। 0 और √5 है। रूट में बच्चों को अक्सर दिक्कत आ जाती है, तो कोई नहीं देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा गिवन है 0, अल्फा इंटू बीटा गिवन है √5। तो आओ पुट करनी है वैल्यू, कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 0 है, ठीक है, ये 0 गिवन है। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा है √5 इक्वल टू 0। इसमें नीचे कुछ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है और आसान हो गया। ये तो पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा साथ, √5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी है इस क्वेश्चन की। तो आइए, एक लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, फिर एक क्वेश्चन और बताना है। उसके बाद फिर ये चैप्टर मोस्टली ख़त्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, मगर उससे ख़त्म नहीं होगा। उसमें से थोड़ा सा मैं बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमारे पास 4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1, ठीक है। आओ नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 4x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। क्वेश्चन में देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास था 4, ये देख सकते हैं आप, 4 पुट कर दिया मैंने। एक्स साथ में रहेगा जी, और ये है 1, इसको भी रख देते हैं इक्वल टू 0। कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट हो गया। अगर अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इफ़ ये जो गिवन था इसकी जगह अगर उन्होंने बोल दिया ये जीरोज़ हैं, क्या हैं ये जीरोज़, 4 और 1 एक जीरोज़ हैं, फिर कैसे सॉल्व होगा, फिर कैसे लगेगा फार्मूला, आइए देखते हैं। अब तो हमारे पास सिंपल है कि अल्फा प्लस बीटा था तो रख दिया। अब ये जीरोज़ हैं, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बता देता हूँ। बोर्ड में ऐसे ही आता है क्वेश्चन, अभी भी आया था। तो ऐसा अगर कुछ हो जाए तो अल्फा यानी कि 4, बीटा मतलब 1, इनको ऐसे रखना है। अल्फा मतलब 4, बीटा मतलब 1 इक्वल टू ऐसे कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर 4 और 8 5 एक्स, 4 1 जा 4, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे। फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट अप नहीं करनी है, प्लस एक बार प्लस करके एक बार मल्टीप्लाई करके इन दोनों को सॉल्व करना है। 4 और 1 5x हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अगर जीरोज़ नहीं है, अगर सम ऑफ जीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन नहीं है, तो इनको तुम्हें पहले ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया था, पहले ऐड करा है, फिर प्रोडक्ट करा है, सम भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, उसके बाद वैल्यू पुट कर दी। तो धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।